नमस्कार प्रियजनों, हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं आप और आपका परिवार सब कुशल से होंगे इस कोरोना काल के समय में। आज फिर YouTube के माध्यम से एक नया विषय हम लेकर के आए हैं जिस पे विचार विमर्श हम लोग करेंगे। आने वाली 21 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा और आज का विषय भी हमारा वही रहेगा। वार्तालाप शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। आने वाले सूर्य ग्रहण के समय उसके शुभ अशुभ प्रभाव, उसके उपाय बताने से पहले आइए हम कुछ सूर्य ग्रहण पर प्रकाश डालते हैं। मत्स्य पुराण में सूर्य ग्रहण को लेकर के काफी जानकारी हमें मिलती है। पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध समुद्र मंथन में अमृत निकलने से है। मंथन के बाद जब अमृत बांटा जाने लगा तब स्वर भानु नाम का एक असुर अमृत पीने की लालसा में अपना रूप बदल के सूर्यदेव और चंद्रदेव के मध्य में आके बैठ गया। लेकिन देवताओं ने उस असुर को पहचान लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने असुर की शिकायत मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु से कर दी। इससे पहले असुर अमृतपान कर पाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र चला के असुर का गला काट दिया। लेकिन तब तक वह अमर हो चुका था। यही सर राहु बना और धड़ उनका केतु। कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं तब राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव महाभारत पे भी बहुत सी जगह देखे गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे उस दिन सूर्य ग्रहण था। पांडव पुत्र युधिष्ठिर उस जुए में अपना पूरा राजपाट, अपने भाई, अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। शकुनी के पासे से दुर्योधन ने युधिष्ठिर के संग जुआ खेला। उन पासों को भगवान शिव का वरदान था कि जब भी इस पासों से कोई खेलेगा उसकी जीत तय है। इस छल से कौरवों ने पूरा राजपाट पांडव पुत्रों से ले लिया। दूसरी ओर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। अर्जुन ने कहा कि अगर वह सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाए तो अग्नि समाधि ले लेंगे। और जब युद्ध शुरू हुआ अर्जुन की आंखें जयद्रथ को खोज रही थी पर वो कहीं नहीं मिला। कौरवों ने अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा के लिए सुरक्षा पंक्ति बना दी थी। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण लगते ही जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि शायद सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ अर्जुन के सामने आकर कहने लगे, सूर्यास्त हो गया अर्जुन, अब तुम अग्नि समाधि ले लो। इसी बीच ग्रहण समाप्त हो गया और सूर्य फिर से आसमान में चमकने लगे। अर्जुन ने पलक झपकते ही जयद्रथ का वध कर दिया। सूर्य ग्रहण से भगवान कृष्ण भी अछूते नहीं रहे। जिस दिन श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी डूबी थी उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। यहाँ तक कि यह नगरी भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने बसाई उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। शास्त्रों में ऐसे कई तथ्य सामने आते हैं। ऐसी कथा भी है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पे माता यशोदा और नंद बाबा के साथ देवी राधा भी स्नान करने को आई थी। गोकुल छोड़ने के बाद राधा कृष्ण की मुलाकात फिर से सूर्य ग्रहण वाले दिन ही हुई थी। प्रियजनों, ग्रह नक्षत्रों की ये दुनिया की ये घटना भारतीय ऋषियों को अत्यंत प्राचीन काल से ही ज्ञात रही है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि चीर प्राचीन काल में ही हमारे महर्षियों ने ये गणना कर दी थी। इस पर धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक व ज्योतिषीय ग्रंथों में होता चला आया है। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान उपलब्ध था। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले सर्वप्रथम आचार्य थे। वैदिक काल से ही ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण चलते आए हैं हमारे देश में। पुराणों की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रसता है। यह दोनों ही छाया की संतान है। चंद्रमा और सूर्य की छाया के साथ साथ ही चलते हैं। शास्त्र बताते हैं चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ जाती है और मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय नेत्र व पित्त की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। प्रियजनों, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण जैसे मैंने बताया आने वाली 21 जून को पड़ेगा। इसका समय सुबह 10:31 से दोपहर 2:04 तक रहेगा और जिसका सूतक 20 जून रात को ही 10:20 से शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत देश में दिखाई देने के कारण इस ग्रह का सूतक माना जाएगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर 8 राशियों पर रहेगा और 4 राशि वाले लोग ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों पे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा।
जबकि वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। इसमें वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। 21 जून को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण का असर भारत और उसके पड़ोसी देशों पर वही रहेगा। पंचांग के अनुसार 21 जून आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। 21 जून को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण काफी संवेदनशील माना गया है। इस दौरान 6 ग्रह एक साथ वक्री अवस्था में होंगे। वक्री होने का मतलब कि ग्रहों की चाल उल्टी पड़ जाएगी, जिसका सीधा असर मानव जीवन और राशियों पर पड़ेगा। प्रियजनों, राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव हमेशा ही चलता रहता है। इससे आपको घबराना नहीं है। हमें भगवान श्री कृष्ण की बात भी नहीं भूलनी चाहिए। अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और फल ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। प्रियजनों, कुछ उपाय और नियम आपको बताने जा रहे हैं जो ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपना भोजन ग्रहण करें। ग्रहण के समय आप कोई भोजन, अन्न और जल बिल्कुल ग्रहण ना करें। खाने में तुलसी के पत्तों का सेवन करें। सूर्य ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। ग्रहण के समाप्ति के बाद अन्न दान करें। 6 नारियल अपने सर से वार करके जल में प्रवाहित करें। इन उपाय में से कोई भी आप 2 या 3 उपाय जो सरलता से आप कर पाएं उसका पालन करिए। ऊपर वाला आपका मंगल जरूर करेगा। प्रियजनों, इस कोरोना काल के समय में हम चाहते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, आप तंदुरुस्त रहें और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम आपके लिए ऐसे उपाय और ऐसे मंत्र लेके आएं जो आपकी सेहत से जुड़े हों और आप डट के इस कोरोना का मुकाबला करें। मित्रों, अगर हमारे विचार आप लोगों को पसंद आए तो हमारी ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।